देखो बेटा, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो इन सिचुएशंस में ऐसे हालात क्रिएट कर देता है जिसमें खुद का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन सामने वाली पार्टी को यही लगता है कि जीत उसी की हुई है। और जहां तक मजदूरों का सवाल है, हमेशा उनके हित में बात करना, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हारी कंपनी के लिए क्या, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और जहां तक आज की सिचुएशन का सवाल है, मुझे विश्वास है कि तुम जो भी फैसला लोगे वो सबके हित में होगा और सभी का भला होगा उसमें। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा डैड। वैसे भी उसूलों पर चलना मैंने आप ही से सीखा है। सेठ, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी अक्षय, अब मैं बिल्कुल ठीक। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, क्योंकि वहां पर ममता के हाथ का खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें। डोंट वरी, मैं ममता का पूरा ख्याल रखूंगा। ओके, चलो। थैंक यू सेठ, मैं तुमसे यही बात करने वाला था। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। और किसी भी काले नकाब वाले अनजान आदमी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर तुम्हें वो मिल जाए ना, तो उसे कहना तुम्हें परेशान ना करे, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। I love you. I love you too. दही खा लो। आहिस्ता। अब कैसा लग रहा है? मेरे प्लान का स्टेप नंबर 1 तो कामयाब हो गया है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या रंग लाता है। सिद्ध, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। गुड न्यूज़ मेरे लिए? हाँ, इतनी बड़ी न्यूज़ है कि तुम्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। क्या? गेस करो। करो ना गेस। अच्छा, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ममता, तुम तो जानती हो कि मुझे कुछ याद नहीं। कम ऑन, डू मी अ फेवर, बता दो ना प्लीज। ओके, वंदना आंटी के यहाँ से चिट्ठी आई है। वंदना आंटी? अब सिर्फ वो तुम्हारे लिए वंदना आंटी नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। सिद्ध, तुम प्लीज अपने दिमाग पर जोर मत डालो। डॉक्टर ने मना किया है। मैं तुम्हें बताती हूँ, वंदना आंटी पूना में एक आश्रम में है, वहीं से ये टेलीग्राम आया है। सिद्ध, अब तुम अपनी मामा से मिल पाओगे। तब तो मुझे आज ही पूना जाना चाहिए। लेकिन सेठ बेटा, तुम अकेले नहीं जा सकते। लेकिन अंकल। देखो बेटा, डॉक्टर ने साफ मना किया है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारा कहीं भी अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आप भी तो मेरे साथ नहीं चल सकते। आपके पैर में मोच है। एक काम करते हैं, ममता तुम्हारे साथ चली जाएगी। क्यों ममता बेटा? बाबूजी, बाबूजी मेरा मतलब, बाबूजी मुझे अक्षय से पूछना होगा। हाँ तो कोई बात नहीं है, जाओ फोन लगाओ। जी।
जी, अक्षय का फोन लग ही नहीं रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है। हाँ, वह साइट पर सिग्नल थोड़ा सा वीक होता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों जाने की तैयारी करो, मैं अक्षय को समझा दूँ। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर पाटिल, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मैंने सुना कैश की कोई प्रॉब्लम? नहीं तो सर, प्रॉब्लम तो बस यूनियन लीडर की थी सर, कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मुझे क्यों ऐसा बताया गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है? ठीक है, आप दोनों चलिए, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। बेचारा अक्षय फोन पर फोन ट्राई कर रहा होगा, मगर उससे क्या मालूम कि उसकी मंजिल तक पहुंचने वाले हर तार को मैं पहले से ही काट चुकी हूं। एक तार की वजह से ममता सिड के साथ जुड़ जाएगी और एक तार की वजह से अक्षय ममता से दूर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को आप फोन लगा रहे हैं उनका नंबर व्यस्त है। जीते रहो बेटा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें अपनी माँ जल्द से जल्द मिल जाए। अरे, ये फोन ठीक से नहीं रखा है। लगता है कृषु खेल रहा था इससे। जिस काम के लिए जा रहे हो उसे पूरा करके आओ, ओके? चलो। वाह तनीषा, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। अब इन दोनों का ये सफर अक्षय के लिए सफरिंग में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी तनीषा नहीं। बिंदु, सारे एम्प्लॉयज को साल के एंड तक बोनस मिल जाना चाहिए, ओके? ओके सर, लेकिन सर आप एक हफ्ता और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं बिंदु, एक हफ्ता तो क्या, मेरे लिए एक दिन भी रुकना बहुत भारी पड़ रहा है। वो क्या है ना, क्रिश मेरे बगैर रह नहीं सकता, और तुम सब हो ना यहाँ पर। अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो मुझे फोन कर देना। ओके सर, आई विल डू दैट। जी चाहता है कि पंख लगाकर ममता के पास पहुंच जाऊं। एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ममता को सरप्राइज करने में कितना मजा आएगा, कितना खुश होगी वो। सर, सर, ओह सॉरी, फोन देख लेता हूँ। नेटवर्क मिल गया। हेलो। अरे अक्षय, कैसे हो तुम? घर का फोन बंद क्यों था? तुम्हारा बेटा इधर उधर खेल रहा था तो शायद रिसीवर उठाकर रख दिया होगा। डैड कहाँ है? उनके पैरों में दर्द है, आराम करें। बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। उनसे कह देना कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। बाय द वे अक्षय, तुम वापस कब आ रहे हो? जब आ जाऊंगा तुम्हें पता चल ही जाएगा। ममता को डराने में कितना मजा आएगा। मगर उसके लिए मुझे एक काले मास्क की जरूरत पड़ेगी। ओके। अनंत, आज तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि इस घर पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। सिड और ममता के जाने से पहले पूछ तो लिया होता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। दीदी, मैं आपकी तरह सोच नहीं सकता। आपको तो हर बात पर शक होता है। हाँ, और तुम हर किसी पर अंधा विश्वास करते हो। पता नहीं उस ममता ने क्या जादू किया है तुम पर। दीदी, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ,
मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके कदम कदम से मैं वाकिफ हूँ। देखो अनंत, इस बार जो हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। क्या किया उसने? सिड अपनी माँ को ढूंढने गया, ममता उसके साथ गई है। इनफैक्ट मैंने उसे भेजा है। हाँ हाँ, बेचारा सिड और ममता भी बहुत बेचारी है। पता नहीं माँ को ढूंढने के बहाने कहाँ गए हैं दोनों। वैसे मौका भी बहुत अच्छा है। अक्षय घर पर नहीं है, बाबूजी का ममता पर पूरा विश्वास है। जरूर दोनों कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। दीदी, मेरी बहू पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अनंत, अभी भी वक्त है। फोन उठाओ और पूछो कहाँ है वो दोनों। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना तो मेरे पास मत आना, समझे ना? दीदी, हरिओम हरिओम। जब तुम्हारी बहू उस सिर के साथ भाग जाएगी ना तब पता चलेगा। बस दीदी, बस बहुत होगा। मैं अपनी बहू के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। और प्लीज अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मम्मी जी, अक्षय का फोन आया था। कह रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन नहीं लग रहा था, लेकिन अब वहाँ सब कुछ ठीक है। अनंत, सिड और ममता के बीच हमेशा कुछ न कुछ होता रहा है। इस बार भी जरूर कुछ होगा। हरिओम हरिओम। चलो तनिषा। मुझे दीदी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे उन्होंने कहा है। ममता का फोन भी नहीं लग रहा। थैंक्स ममता, किस लिए सिड? फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल फ्रेंड। एक सच्ची दोस्त होने के लिए। ममता, एक सच्चा दोस्त वही कहलाता है जो दूसरों की मदद करता है। सिड, क्या बात है? आज तुम बहुत फिलोसॉफिकल हो रहे हो। ममता, जिंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि अब मुसीबत मुसीबत नहीं लगती। जिंदगी बस एक इंतहा है, बासफेर उसके हाथों में। I love you. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I'm sorry, वो मैं अक्षय के बारे में सोच रही थी। I hope ममता, तुम जल्दी ही सच्चाई जान लोगी कि तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला, तुम पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला अक्षय नहीं, मैं हूं। तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा मेरी रहोगी। ममता, ममता कहाँ हो तुम? बेचारा अक्षय, उसके चेहरे की ये मुस्कान कुछ ही क्षणों में बिखर जाएगी। बहुत जल्द उसकी शादीशुदा जिंदगी को बिखरते हुए भी देखना पड़ेगा हमें।
हरि ओम, हरि ओम। यही तो प्लान है मम्मी जी। बस ये सिड इस बार अपनी प्रेम कहानी में अपना रोल ठीक से निभा जाए, फिर देखना आपकी आकाशवाणी कितनी जल्दी पूरी होती है। ममता शायद माँ को मिलने के बाद मेरी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ सिड, माँ जब प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेरेंगी ना तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जी आप? जी हमें पता लगा है कि यहाँ पर वंदना नाम की एक महिला आई हुई है। वो हमें कहाँ मिल पाएंगी, आप बता सकते हैं? इस नाम की तो कोई महिला यहाँ पर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो टेलीग्राम मिला था। लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ये सिद्ध है, वंदना राय इनकी माँ है। टेलीग्राम में लिखा था कि वो यहाँ पर आई हुई है, हम उन्हें यहाँ पर आकर ले जाएं। देखिए, मुझे यहाँ के बारे में सब पता है। इस नाम की कोई महिला यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अंदर जाकर देख सकते हैं। ममता, ममता कहाँ हो तुम? अरे अक्षय बेटा, बेटा तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। हाँ डैड, जिस काम के लिए गया था वो खत्म हो गया। वहां रुककर कोई फायदा नहीं था। और एक्चुअली मैं ममता और कृष को बहुत मिस कर रहा था। वैसे वो दोनों है कहाँ? क्रिश तो शाइना के साथ कमरे में है। और ममता? एक्चुअली ममता को राजवाड़ी आश्रम से एक टेलीग्राम आया था। आश्रम? आंटी जी तो अंदर नहीं है। पता नहीं वो टेलीग्राम किसने भिजवाया होगा। मैं एक बार फिर से चेक करके आती हूँ। सब किसने किया होगा? किसने? तनीषा। हेलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये जरूर तुम्हारा प्लान है। और इस प्लान में तुमने मेरी माँ को क्यों इस्तेमाल किया? क्यों? ओहो सिड, तुम्हारी माँ का इस्तेमाल नहीं करते तो प्लान का मजा कैसे आता? अभी तो सब कुछ सच लग रहा है ना। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ममता तो तुम पर बहुत विश्वास करती है। जरा सोचो सिड, तुम्हें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? सिर्फ तुम और ममता। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा झूठ? रिलैक्स सिड, अपने प्यार को पाने के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। ममता को विश्वास दिलाओ कि तुम उसे सच्चा प्यार करते हो और वो अक्षय उसके बिल्कुल लायक नहीं है। और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूं, ठीक है? सिद, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं जानता हूँ मम्मी, मैंने घर में खबर दी थी। Let's go. बेटा तुम्हें बहुत फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन शायद नेटवर्क नहीं था। क्या करता, ममता को सेठ के साथ भेजना पड़ा। ममता और सेठ एक साथ?